जय हिंद। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ करुणाकर प्रताप सिंह। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। धैर्य रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वेट कराया आपको। 100 करोड़ है आपके पास? 100 करोड़ नहीं है? ठीक है, फिर ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर नहीं है तो, अगर हैं तो स्किप कर दीजिए। डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। किसी भी पार्टी के अगर आप बहुत बड़े वाले फॉलोअर हैं, स्किप करके निकल जाइए विद इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत स्किप करके निकल जाइए। मैं फॉलोअर्स और पैसे के लिए वीडियो नहीं बनाता। यू नो इट वेरी वेल। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहली चीज़, जो कोर्ट का डिसीजन आया था अरावली माउंटेन्स को लेके, लगभग आपने सारी चीज़ें एनालिसिस किया होगा, अपने हिसाब से सारी चीज़ें पढ़ा होगा, लिखा होगा। आप हमसे विद्वान हैं। मुद्दे पे आते हैं। पहली बात कि कोर्ट के फैसले को आप मानिए ही मत। क्यों? कुछ तो वजह होगी ना। कोर्ट की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, के से क्यों नहीं शुरू होती है? कोर्ट की स्पेलिंग तो के से शुरू होनी चाहिए ना। अब आप बोलेंगे इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो 100 मीटर का जो पहाड़ है वो सिर्फ पहाड़ है, वो माउंटेन्स की कैटेगरी में आएगा। और 99 मीटर का कोई पहाड़ है तो वो माउंटेन्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसमें लॉजिक अगर दिख रहा है आपको तो मुझे बताइएगा। 100 करोड़ का जो बात मैंने किया उस पर भी आएंगे। पहले दो चार चीज़ों पर नज़र डालते हैं। पहले जियोग्राफी समझते हैं कि जियोग्राफी के हिसाब से अरावली माउंटेन्स का महत्व क्या है भारत में स्पेशली। जो भी मरुस्थल की गर्म हवाएं जो रेत को अपने साथ उड़ा के लाती हैं, वो अरावली माउंटेन्स उन्हें रोक देता है। ठीक है। वो हवाएं जो रेत के माध्यम से, सॉरी, वो रेत जो हवाओं के माध्यम से आते हैं, अरावली माउंटेन्स उन्हें रोक के आगे नहीं बढ़ने देता। उससे दो चार राज्य जो भारत के हैं सुरक्षित हो जाते हैं। दिल्ली हो जाता है सुरक्षित, हालांकि है नहीं, हो जाता है, बच जाता है। अभी ये माउंटेन होने के बाद की ये स्थिति है कि बच जा रहा है। उसके बाद इतनी बुरी हालत है दिल्ली की। दूसरा है, उससे सटे हुए जितने भी आसपास के राज्य हैं, राजस्थान तो ऑलरेडी अरावली उसी में, लगभग 700 किलोमीटर का रेंज है अरावली का, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ कि जब वो हटा दिया जाएगा, जैसे एक होता है ना कि उस पहाड़ को हटा दें, हटाने के बाद की सिचुएशन अगर देखें तो वो इकोसिस्टम जो डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ उससे नेचर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लाइफ पे जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में आप सोचिए। जो क्लाइमेट चेंज होगा, आप लोगों ने अपने लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देखा था कि अक्टूबर में बारिश हुई है। इस साल हुई है अक्टूबर में बारिश, छठ के पर्व के आसपास बारिश हुई है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। अभी भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे। मैं ब्रीफली समझाता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो धैर्य से देखिएगा। और अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब और फॉलोअर के लिए नहीं करता मैं, यू नो इट वेरी वेल। मैं पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ, जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्ट का फैसला आया कि उसको हटा दो, और वो किसके? अडानी अंबानी सब ले जाएंगे, वो उन्हीं का है सब। मजाक है क्या? बाप की जागीर है। तुम बिजनेसमैन हो, बिजनेस करो। पहाड़ काटोगे, पेड़ काटोगे तो इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब होगा ही। और जो मैंने आपसे शुरुआत में बात कही थी, 100 करोड़ रुपए हैं आपके पास? नहीं है। शायद इंडिया में सिर्फ 2 से 3% लोग ही ऐसे होंगे जिनके पास 100 करोड़ रुपए होंगे, और वो चाहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाए। समझिए क्यों, ध्यान से समझिएगा।
हो सकता है तार्किक ना लगे, लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जब मैं उस चीज़ को एनालिसिस कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझ रहा हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या है ये समझिएगा। जिनके पास अथाह पैसा होगा ना, जब इंडिया बर्बाद होने लगेगा ना, क्लाइमेट के रूप से, क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देश छोड़ के निकल जाएंगे, कहीं जाएंगे दूर, किसी यूरोप में, किसी कहीं और, जहाँ भी जाएं, उनका पैसा है, आइलैंड खरीदेंगे और अपने 10-5 सगे रिश्तेदार और 10-5 लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पैसे की कमी है नहीं उनके पास। आप क्या करेंगे? मंदिर में घंटा बजाएंगे या हिंदू मुस्लिम का राइट करेंगे? बचेगा क्या आपके पास? कुछ नहीं बचेगा, यकीन करिए नहीं बचेगा। कुछ आपके पास है ही नहीं, भिखमंगे हैं सब लोग, हम लोग, कुछ है ही नहीं। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, जो है वो हकीकत बता रहे हैं आपको। हवाएं आएंगी उड़ के, वहां से वो माउंट एवरेस्ट, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। एक है कि अपने भारत का अगर जियोग्राफी देखें तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए दो सबसे बड़े बैरियर हैं, हिंद महासागर और माउंट एवरेस्ट। दोनों अपने आप में इकोसिस्टम है। हिंद महासागर और माउंट एवरेस्ट जो है, भारत के लिए, भारत की जियोग्राफी में बहुत बड़ा योगदान है इसका। और जो अरावली को डिमोलिश किया जाएगा ना, तो उसका इम्पैक्ट माउंट एवरेस्ट पे भी पड़ेगा। सोचिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। टेम्परेचर ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। जियोग्राफिकल व्यू से देखें तो नॉर्थ में जितने भी सेंट्रल, मतलब नॉर्थ में जितने भी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जितने भी राज्य हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे राज्य बहुत बुरे चपेट में आएंगे। और जब ये चपेट में आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा, तो फिर माउंट एवरेस्ट की जो बर्फ़ है वो पिघलेंगे। और जब पिघलेंगे तो बाढ़ कहाँ आएगा? नदियों में आएगा। और गंगा भागीरथी से ही निकलती हैं, माता गंगा, जो भारत की जीवन रेखा कही जाती हैं। ऑफ कोर्स उनमें बाढ़ आएगा। जब उस नदी में बाढ़ आएगा तो गंगा की सहायक नदियां, उनमें भी बाढ़ आएगा। और जब उसमें बाढ़ आएगा तो ऑफ कोर्स आधा यूपी तो, आधा बिहार, बिहार तो पहले ही डूबा रहता है, आधा यूपी भी डूबेगा, दिल्ली भी डूबेगा, जितने भी सटे हुए राज्य हैं सब डूबेंगे। और अगर आप एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन जो होता है यही 2-4 राज्यों में, छत्तीसगढ़ जिसको धान का कटोरा कहते हैं, पंजाब, हरियाणा, ये जितने भी राज्य हैं, ये सब एग्रीकल्चर रिच लैंड अपने आप में है। ऑफ कोर्स बुरी तरीके से बर्बाद होंगे। कहीं सरकार की मंशा ये तो नहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। हाँ, एक और मुद्दा है, हालांकि ये भी मुद्दा है, एक और मुद्दा नहीं है ये, अभी तो स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में शायद आपने सुना होगा। अच्छा, नहीं सुना होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब वो ट्रेड करने आए थे इंडिया, कुछ 100 लोग थे, कुछ 100 मतलब 100-200, 200-250 लगभग लोग थे। कब्जा किया उन्होंने। कैसे किया? यहाँ के राजाओं को मदिरा पिलाया, ये वो तमाम चीज़ें, ट्रीटी साइन कराया, फलाना ढिमाका, जो भी हुआ वो आप इतिहास में पढ़िएगा, वो आपका रिसर्च का टॉपिक है। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोई भी रिसोर्स को, किसी भी रिसोर्स को कुछ चंद लोगों के हाथ में जब दे दिया जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ही सिचुएशन आती है। ये बात आप समझिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ईस्ट इंडिया जैसी ही सिचुएशन आने वाली है इंडिया में। कॉरपोरेट स्लेवरी टॉप पे है इंडिया, कोई डाउट नहीं है। बेरोजगारी में टॉप पे है, एकदम टॉप पे है बेरोजगारी में। भूखमरी में भी ठीक ठाक है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खैर आई डोंट नो किस लेवल का है।
बहुत बुरा स्थिति है। दूसरा मुद्दा जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेट करके मैंने आपको बताया, वो दिन दूर नहीं है। आप लिख लीजिए इस बात को कहीं। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बहुत चीज़ों को पढ़ने के बाद ये बता रहा हूँ। आप वो लिख लीजिए। कोई भी पूंजीपति अगर गवर्नमेंट बनाना चाहे अपना, उसके लिए सिर्फ पैसे चाहिए। नो डाउट अंबानी और अडानी के पास कितने पैसे हैं, कभी भी वो सरकार पलट देंगे, कभी भी। और एमपी एमएलए तो अपने यहाँ के बहुत माननीय लोग हैं, आप तो जानते ही हैं। 100 करोड़ एक एमपी बिक जाएगा। एक एमपी का 100 करोड़, 545 एमपी हैं तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 5,500 या 6,000 करोड़ मैक्सिमम। एमएलए, इनके लिए मैक्सिमम 50 करोड़ बहुत है। 50 करोड़ में आप एमएलए खरीद सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ना ना ना, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मेरा दावा नहीं है ना, मेरा नहीं है। मेरे को भाई अभी जेल नहीं जाना है, ये मेरा दावा नहीं है। राजस्थान में जो हुआ था 3 साल पहले, उसकी बात कर रहा हूँ। 50 करोड़ में एमएलए जो वगैरह खरीदे गए थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो हुआ था। जिस तरीके से कोर्ट अपना फैसला सुनाई है अभी, आने वाले बीते कुछ दिन पहले जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा शायद इतिहास में। तख्ता पलट कैसे हुआ था शायद आपने देखा होगा। जब राजा के कुछ ही गिने चुने लोग, उद्योगपति लोग हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे, तो वहां की जनता ने फिर वही हिंसा, ओनली वन ऑप्शन। हालांकि इंडिया में भी ऐसा हुआ है, इंडिया में भी कोर्ट के डिसीजन पे एक बार ऑब्जेक्शन हुआ है और लगातार होते आया है। अभी कुछ ही दिन नहीं, लगभग 20 साल पहले की बात है। आप निकल, एक लड़का था, रेपिस्ट था, जो बार बार जेल से बरी होता रहा था, किडनैपर था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था। तो उसको कन्विक्ट पाया गया। तो जब जेल ने उसको, मतलब कोर्ट ने उसे सजा सुनाया, उम्र कैद या फांसी का जो भी सजा सुनाया था, वहां 200 औरतें, महिलाएं कोर्ट रूम के अंदर उसका हत्या कर दिया मार के। अब मैं ऐसा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ये कहने का कि आने वाले समय में कोर्ट के वकीलों को, कोर्ट के जजों को, अगर इंडिया के लोग अपने हिसाब से फैसला लें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर कोर्ट के डिसीजन से लोग एग्री नहीं कर रहे हैं तो बेशक, जहाँ की कोर्ट ही ऐसी है वहाँ तो ये आम हो जाएगा। फिर हमारे इंडिया में ये आम बात हो जाएगी। और अगर बात करें कानून को मैनिपुलेट करने की, तो कानून को जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है कि ये भारत में अगेन ये सिचुएशन आएगी कि कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उस इंसान को कोर्ट रूम के अंदर, बाकी आप समझदार हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। जुडिशरी तो ऑफकोर्स बिकी हुई है, या फिर जो भी आप कह लीजिए, एक तरीके से चोर चोर मौसेरा भाई, दैट्स ऑल। आप समझ रहे होंगे, इससे अधिक कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। ये तो फिर वो था कि लिख लिया था थोड़ा सा ताकि आपको समझा सकूं मैं। मेन बात ये है कि जो क्लाइमेट में चेंजेस होंगे आप रोक नहीं पाएंगे। उत्तराखंड का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर उत्तराखंड की अगर जियोग्राफी आपने देखा होगा, तो साइंटिस्ट जो थे, अभी जो कुछ साल पहले जो हुआ था, जिसपे सरकार ने बहुत क्रेडिट लिया था कि हमने उन 22 मजदूरों को उस टनल से निकाला था। भाई ये बताओ, उन 22 मजदूरों को टनल से तुमने निकाला, वी अप्रिसिएट इट। बट जब इंजीनियर्स और पढ़े लिखे साइंटिस्ट ने ये दावा किया था कि अगर इसमें आप माइनिंग करेंगे तो उसका जो, क्या बोलते हैं उसको, समझिए अपने हिसाब से, कि जो वो है जमीन दबेगा, और दबा वो जमीन, वहाँ पहाड़ जो था वो दब गया। दबने के बाद क्या हुआ था वो तो आप लोगों ने देखा था कि पता नहीं कितने दिन तक वो लोग
फंसे थे, अपने परिवार से दूर थे, जो भी था। जियोग्राफिकल जो चेंज हो जाएगा ना एक बार, आप बचा नहीं पाएंगे किसी भी चीज़ को। आप यकीन मानिए। शायद एक महत्वपूर्ण बात और है जो मैं अपने हिसाब से एनालिसिस कर पा रहा हूँ। इंडिया मीडिया के रैंक में तो फिर वैश्या और मीडिया में अगर तुलना करें तो वैश्या की इज्जत ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी, है, होगी नहीं है। प्रेस में वो मतलब प्रेस के मामले में तो सबसे निचले स्तर पे हम, नो डाउट। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम लेवल पे है, कोई डाउट नहीं है। किसानों को गोली मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसान ही तो है, मर जाने दो ना, क्या दिक्कत है। स्टूडेंट्स और शिक्षकों की हालत तो आप देख ही रहे हैं विगत कुछ महीनों से, सालों से, वो भी अलग चीज़ है। हेल्थ इशूज पे बात करते हैं हम। हेल्थ इशूज जो हैं उनमें अगर आप बारीकी से देखें तो 15 से 20 साल मैक्सिमम, 2047 का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारत को डेवलप्ड नेशन बनाएंगे। वो किस बेस पे रखा है इस बात को आप समझिए। डेवलप्ड नेशन तब बनेगा जब देश की पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, और ये कंट्रोल करने का तरीका इन्हें पता है। कंट्रोल करने का तरीका इन्हें पता है। अब वो पता कैसे है ये समझिए। कंट्रोल्ड तब रहेगी जब लोग कम हो जाएंगे। लोग कम हो जाएंगे, ये कैसे होगा, इसके पीछे आप समझिए राज क्या है। इसके पीछे का वजह मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन अचानक से घटने वाली है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। कैंसर के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इन सबके पेशेंट इंडिया में एक्सप्लोड हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड हो रहे हैं। ऑफ कोर्स घटेगा, पॉपुलेशन घटेगा, नो डाउट। पॉपुलेशन जब घट जाएगा तो ये जो विकसित भारत बनाना चाहते हैं वो तो बन जाएगा, कोई डाउट नहीं इस बात में। हम इस चीज़ को एग्री करते हैं कि 2047 तक शायद शायद हो जाए। आई माइट भी, शायद आप में से कुछ लोग उस वक्त तक रहें तो देख पाएंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सरकार की जो मंशा है इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? और देखिए, मैं ये सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूँ, डिटेल्ड ये एनालिसिस है। भारत में अभी एक कुछ दिन पहले एक डिबेट में कोई आया था फॉरेन का, 150 एक क्यूआई में, एक क्यूआई में वो सांस नहीं ले पा रहा था। और हमारे यहाँ का एक क्यूआई अभी 500 प्लस चल रहा है। न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का तो 343 के अराउंड है अभी, आधे घंटे पहले जो चेक किया। बाकी आप समझदार हैं, इस बात को समझिए, और इस बात को भी समझिए कि एक पेड़ माँ के नाम, और पूरा जंगल अडानी और अंबानी के नाम। वाह भाई, यहाँ सी लिखा है क्या? मजाक समझ रखे हो क्या? यहाँ सी तो लिखा नहीं है ना भाई। एक पेड़ माँ के नाम, बाकी जंगल और पहाड़ अडानी और अंबानी के नाम। मजाक यार। कितनी भोली है इंडिया की जनता, कितनी भोली है। 5 किलो राशन के पीछे पूरी पागल है। अगले पॉइंट में, अगले एक वीडियो में आएगा जो 2 दिन बाद आने वाला है, उसमें तो कुछ अलग होना है। शायद आपके कान उस सच को सुन नहीं पाएंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। समझिए इस बात को, अगर नहीं समझे तो फिर 100 में 90 मेहमान, मेरा भारत महामान मेहमान। खत्म है, कोई फ्यूचर नहीं बचा है अब। वर्स्ट फेज में पासपोर्ट अपना वीज़ा जो आता है, पासपोर्ट की रैंकिंग अपने इंडिया में कितनी है, कहाँ तक पहुँच गई है, वर्स्ट फेज में हम लोग चल रहे हैं। वार रुकवा दी, वार रुकवा दी, खैर वो तो इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा है, मैं उस पर नहीं बात करूँगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसे हैं
1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो आप कहीं पेपर पे नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए पेपर पे। आपके वर्थ का, आपके पैसे जितने आप महीने में कमा रहे हैं, वो सारे पैसे पता है किस पे खर्च होंगे? आपके हेल्थ इश्यूज पे खर्च होने वाले हैं। सारे पैसे आपके हेल्थ इश्यूज पे खर्च होंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की सैलरी, हम वेल सेटल्ड हैं, घंटा हैं वेल सेटल्ड, बड़े आए वेल सेटल्ड बनने। 1.5 लाख रुपए अगर कमा रहे हो ना भाई, तो जीएसटी भी तो दे रहे हो। और ऊपर से तुम्हारा जो हेल्थ इश्यूज पे, कितना हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे यार? देख लेना अपने हिसाब से भाई तुम। हम नहीं जानते, ये सब तुम देखना। मेरा काम था बताना, तुम्हारा काम है समझना। और मेरी बात अगर बुरी लग रही हो ना, तो पेपर बनाना, उस पर लिख देना, उसको जला देना। हालांकि मैं ये नहीं बोलने वाला था, बोलने वाला कुछ और था, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं। आपको जो उचित लगे आप समझिएगा, बट जो सच है वो मैंने रखा है। कुछ इन्फ्लुएंसर ये भी कह रहे हैं कि अरावली को काटने से कुछ होगा ही नहीं। अबे चूतियों, बेवकूफ़ समझ रखे हो क्या? मजाक चल रहा है क्या? या फिर ऐसा वो चल रहा है क्या? एक शो आता था टीवी पे, क्या बोलते हैं, डेयर डेविल्स करके, पता नहीं क्या आता था। कोई शो नहीं चल रहा है भाई, ये देश है, देश, देश है ये। कोई लाइव शो नहीं चल रहा है जिसमें आप कोई भी डिसीजन ले लीजिए, बिगड़ गया चलो बदल लेते हैं, तुम जीत गए हम हार गए, ऐसा नहीं चल रहा है भाई। समझना इस चीज़ को। इतना ही कहना था। सोचिएगा, समझिएगा, एनालिसिस करिएगा। उसके बाद से अगर आपको मन करे तो कमेंट, यूट्यूब चैनल का लिंक मैं दे दे रहा हूँ आपको, गाली दे लीजिएगा, चाहे प्यार बरसा लीजिएगा, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच है वो मैंने रखा। दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगला जो टॉपिक है उस पर मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगले टॉपिक पे जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ, वो जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती करके एक कोई स्कॉलर हैं जो यहीं नदवा कॉलेज से पढ़े हुए हैं, उनके बीच में जो डिबेट हुआ था उसके बारे में एक एनालिसिस वीडियो लाने वाला हूँ। उस पर भी आप समझिएगा। हालांकि फ़िलासफ़ी में मज़ा तो आ रहा है। ठीक है, ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर समझ में आई हो, कुछ सीख पाए हो, बेशक समझिएगा। बस इतना ही कहना था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।